आपका नाम? अच्छा, मैं विश्वजीत दैमाड़ी हूँ। मैं राज्यसभा के एमपी हूँ असम से। तो यहाँ उन लोगों ने मुझे खबर किया था कि यहाँ पर वो लोग अपने जो त्रिपुरा लैंड है उसके डिमांड पे यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो इसके कारण खबर लेने के लिए आ गया ताकि मैं संसद में इसका मुद्दा उठा सकूँ। ये लोग काफ़ी टाइम से इस मामले को लेके अपनी धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आप एक राज्यसभा के मेंबर भी हैं। क्या आप राज्यसभा में इस बात को उठाते हैं या नहीं उठाते? ऑलरेडी उठाया है हाँ। और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। त्रिपुरा के जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, एबोरिजिनल, जिसको आज त्रिपुरा सा बोला है, जैसे वहाँ के देवबर्मा, वहाँ के जमातिया, रियांग, कोलोई, जितना भी है वहाँ पर, ये सब वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं। और जो एक उनका अलग देश था, ये त्रिपुरा भारत के साथ नहीं था। भारत स्वाधीनता होने के बाद भारत के साथ जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद उन लोगों को भारत की तरफ से कमिटमेंट दिया गया था कि उनके कला, संस्कृति, भाषा के साथ उन लोगों को सारे डेवलपमेंट के दिशा में आगे बढ़ा के ले जाने के लिए केंद्रीय सरकार या तो भारत सरकार अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और काम करेंगे। लेकिन आज ये उल्टा हो रहा है कि वहाँ का जो ओरिजिनल, एबोरिजिनल, इंडिजिनियस लोग हैं, ये लोग आज धीरे धीरे वहाँ पर मतलब ऐसे हालत पे माने बसवास करना पड़ रहा है कि उनका कोई अधिकार नहीं हुआ, वहाँ पर छीना गया है। जिस तरह आज जम्मू कश्मीर के लेके जिक्र कर रहा है, जम्मू कश्मीर की तरह त्रिपुरा की हालत आज ये है। इसलिए केंद्रीय सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कदम उठाया, इसी तरह का कदम वहाँ के इंडिजिनियस लोगों का एक जस्टिस देने के लिए केंद्रीय सरकार का उठाना जरूरी है। राज्य सरकार कभी भी इंडिजिनियस के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। वहाँ पर 6 शेड्यूल प्रावधान दिया गया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में जो 6 शेड्यूल का अधिकार दिया गया है, वहाँ के राज्य सरकार ने, त्रिपुरा के राज्य सरकार ने उस 6 शेड्यूल पे नहीं दिया है। तो इसी तरह का वहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है। इसलिए वही लोग त्रिपुरा लैंड डिमांड करने की जरूरत पड़ा। अपने लैंड में वही लोग त्रिपुरा लैंड मांग रहा है, जो कि उनका ही राज्य था। तो ये बहुत ही अन्याय है और मैं चाहता हूँ इसका एक विचार होना चाहिए और उनको जस्टिस मिलना चाहिए। जो लोकसभा के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं त्रिपुरा से, वो लोकसभा में आवाज़ उठाते नहीं उठाते? नहीं, जबरदस्त वो भी बोल रहा है, लेकिन हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल एजेंडा पे जब तक नहीं होता है तो उस पार्टी में नॉर्थ ईस्ट के जो भी सदस्य क्यों ना हो, उनका इस विषय पर कुछ माने बोलने का अधिकार नहीं होता है। आज नॉर्थ ईस्ट से किसी भी पार्टी, उधर कांग्रेस या बीजेपी, लास्ट टाइम कांग्रेस सरकार में भी किसी को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग योग्यता नहीं है, और आज भी जो मंत्रिसभा है उसमें नॉर्थ ईस्ट से कोई कैबिनेट नहीं है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो कैबिनेट में ऐसे विषय को कौन बताएगा? तो इसी कारण आज ये हालत हो रहा है। तो इसलिए वहाँ की लोगों के ऊपर ही निर्भर करना नहीं चाहिए। ये देश त्रिपुरा को लेके है, तो भारत के बाकी एमपी लोग, बाकी राज्यों के एमपी लोग, बाकी पार्टी के लोग भी त्रिपुरा के उन इंडिजिनियस लोगों के लिए बात करना है। ये नहीं है कि सिर्फ त्रिपुरा से करना है, क्योंकि त्रिपुरा भारत में ही है। अगर त्रिपुरा अलग देश होता तो भारत को बोलता, लेकिन त्रिपुरा ऑलरेडी भारत के साथ माने शामिल हो गया है। अगर आपकी बात अब भी भारत सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, डेफिनेटली वही संग्राम होते रहेगा कंटिन्यूअसली। नहीं, संग्राम आखिर कब तक चलेगा? यह चल के आ रहा है, क्योंकि चलते चलते इन्हें बहुत समय हो चुका है, उसका कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए। नहीं, ऑलरेडी सवारेंटी का भी डिमांड था वहाँ पर, लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ आके सवारेंटी नहीं है, भारत में ही रहेंगे, लेकिन भारत में ही सुरक्षित बनकर रहेंगे, तो उनको वेलकम करना चाहिए। बाकी एनएलटी है वहाँ पर उग्रवादी जो कि सवारेन मांगता है कि त्रिपुरा को वापस अलग शर्त दो। तो अगर बाकी इंडियन लोग अगर इसको सपोर्ट करता है तो उसको करने दो। लेकिन ये IPFT जो लोग हैं वो लोग बोल रहा है कि हम भारत के संविधान को ही मानते हैं और भारत में ही हम लोग अपना निरापत्ता और उन्नयन चाहता है। थैंक यू।